चक्कर ही काट रहे हैं। हेलो, गुड मॉर्निंग, जय माता दी दोस्तों। कैसे हैं आप लोग? आई होप बहुत 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 अच्छे हों और माता रानी सब पर अपनी कृपा बनाए रखें। और आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल पूजा रियल लाइफ ब्लॉग्स में। और जो लोग अपना कीमती समय निकाल के आए हैं तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए। सब्सक्राइब नहीं किया है, फॉलो नहीं किया है तो कर दीजिए। और अगर आप मेरे लिए अपना समय निकाल के कमेंट भी करते हैं, क्योंकि देख तो काफ़ी लोग लेते हैं पर कमेंट थोड़ा सा ज़्यादा हो जाता है तो अगर कमेंट भी करते हैं तो उसके लिए दिल से धन्यवाद। आप सभी का दिल से धन्यवाद अपना इतना प्यार और समय सपोर्ट देने के लिए मुझे। और बस आज वही सुबह के काम जो डेली हम औरतों के होते हैं, उठने के बाद कामों की लाइन लगी रहती है। लग जाओ फटाफट से काम में, उठो। थोड़ा आलस भी आए ना, फिर भी लगता है आलस करेंगे तो और काम लेट होंगे, इससे अच्छा उठो और फटाफट से लग जाओ। तो वही काम मेरा भी है आप लोगों की तरह। और मैं कुछ लोगों का नाम लेना चाहूँगी, क्योंकि बहुत बार रिक्वेस्ट आती रहती बीच बीच में, आप कभी कभी नाम ले लिया करिए, नाम ले लिया करिए। तो आप लोग का नाम ऐसा नहीं है, मैं बहुत सारे लोगों का नाम मेरे मतलब मुझे एकदम से याद हो गया है। और मैं ये भी कहूँगी कि बहुत सारे लोग काफ़ी समय से पहले से, मतलब जैसे इतना टाइम हो गया है मुझे वीडियो बनाते हुए, तो जुड़े और उनका नाम भी मुझे मतलब याद हो गया। फिर कुछ टाइम बाद कोई प्रॉब्लम, कोई कुछ, कोई बात, या तो भाई बोर हो रहे हो, नहीं देखना चाह रहे हो, कुछ भी कह सकते हैं। फिर बाद में उनके कमेंट आने नहीं, बंद हो गए। तो पता नहीं अब वो देखते हैं नहीं देखते हैं कुछ लोग। तो वो मुझे तब भी नाम याद है उनके, कुछ इतने खास कि वो जो जैसे डेली डेली जो कमेंट करने लगता है वो एकदम याद हो जाता है नाम। और फिर लगता है कि हाँ ये मेरी फैमिली का हिस्सा है। डेली जब पढ़ो कोई भी चीज़ है, डेली आप उनके कमेंट पढ़ोगे तो याद ही हो जाएगा। और फिर बाद में कमेंट नहीं आते तो कई बार ये भी होता है, पता नहीं अभी देखते हैं कि नहीं देखते हैं, ये भी होता है। लेकिन जो भी देखते हैं मैं उनका दिल से धन्यवाद हमेशा करूँगी, क्योंकि आप लोगों के सपोर्ट के बिना हम वीडियो बनाएं और देखने वाले ना हो तो बेकार ही है ना। मेहनत हम कितनी भी कर लें, जब देखते हैं तभी वो सफल है। ये बात तो आप लोग अच्छी तरह से जानते हैं। तो आज ना बच्चों की छुट्टी हो गई है, किस लिए कि बारिश जो है, बारिश का अलर्ट था तो डीएम का आदेश आ जाता है तो छुट्टी हो जाती। मैसेज आ गया था रात में ही, बच्चे तो बड़े खुश थे। लेकिन उनकी फरमाइश थी कि आज मम्मी आलू के पराठे बना दो, बड़ा मन है खाने का। तो वही है, काम हमारे पास कितने भी हों, काम के साथ साथ जिम्मेदारियों के साथ साथ हमें सबकी पसंद नापसंद को भी ध्यान में रखना पड़ता है। और यही होता है, इसी से हमारे काम कभी बढ़ते घटते भी रहते हैं और एक्स्ट्रा काम तो हो ही जाते हैं। तो भैया मैं पहले तो नाम ले लूँ, नहीं तो क्या कहते हैं वीडियो में ना फिर मैं ऐसे ही बातों में लग जाती हूँ और कई चीज़ें भूल जाती हूँ कई बार बताना। तो मैं उस दिन बोल रही थी, कुछ लोगों के नाम उनके हस्बैंड या उनके बच्चों के नाम से आईडी होती है तो वो नाम मुझे दिखाता है, तो इसलिए भी मैं थोड़ा कंफ्यूज रहती हूँ। जैसे कि एक लोगों का कमेंट आया कि वो मेरे बच्चे के नाम से है, मेरे बेटे के नाम से विराट बाबू करके इनके कमेंट हमेशा आते हैं। इनमें ज़्यादातर लोग वही हैं जो डेली कमेंट अक्सर कमेंट करते हैं, मेरे वीडियो काफ़ी टाइम से देख रहे हैं। कल्पना जी, पूर्णा देवी, सरिता गुप्ता जी, रश्मि चौबे जी, जो कि बहुत ही मतलब अभी कुछ दिन पहले जैसे मुझे कुछ प्रॉब्लम था, सर दर्द की, मैं बार बार बता रही थी, इनके सीने में दर्द हो रहा था तो उन्होंने इतना अच्छा सुझाव दिया है, मैंने शुरू भी किया है। आपका थैंक यू। आप लोग भी अपने सुझाव मुझे दे सकते हैं, कोई उपाय बता सकते हैं। जैसे मैं परेशान, मतलब कुछ भी अपनी परेशानी आप लोगों से शेयर करती हूँ तो मैं भी उस चीज़ को, जैसे आप लोग कई बार बोलते हैं ना कि आपसे बहुत कुछ सीखने को मिलता है, मुझे भी आप लोगों से बहुत कुछ सीखने को मिलता है। तो उसके बाद रुपेश गुप्ता जी हैं, इंदु तिवारी जी हैं, पुष्पा सिंह जी हैं, जिनका डेली आता है। पुष्पा जी का मैं दिल से धन्यवाद करूँगी, अगर वो नहीं भी लिखती हैं तो इमोजी ही भेज देती हैं, तो थैंक यू। अंजू मिश्रा जी हैं, अंजू नाम से मेरे कई मतलब देखने वाले हैं। अंजू, सच में मैं शुरू से यही देख रही हूँ कि अंजू नाम से कई लोग मेरे से जुड़े हुए हैं। तो अभी फ़िलहाल अंजू मिश्रा जी का नाम लिया, जिनका छूट गया है भाई सॉरी। और बबीता शर्मा जी हैं, सोनालिका सिंह हैं,
और ज्योति शुक्ला जी हैं, भाविका मनोज, दीप्ति श्रीवास्तव। कुछ लोग मेरे ये फेसबुक के भी हैं, कुछ नाम थोड़े से, और कुछ यूट्यूब वाले हैं। और वैसे तो बहुत सारे लोग हैं जिनके नाम नहीं ले पाई हूँ, छूट गए हैं। भाई बुरा मत मानिएगा, ऐसा नहीं है कि मैं आप लोगों की आभारी नहीं, या आप लोगों को मेरे मतलब लगाव नहीं है। जितने भी लोग देखते हैं भाई, सभी लोगों का मैं धन्यवाद करती हूँ, डेली ही करती हूँ। तो इसलिए आप लोग बुरा मत मानिएगा। अगर आप लोगों को है कि आपने मेरा नाम नहीं लिया है तो कमेंट कर दीजिएगा। मैं ज़रूर नेक्स्ट ब्लॉग में कोशिश करूँगी आपके नाम लेने की। तो बस ये मेरे काम जो हैं, लगे पड़ी हूँ काम में। आज थोड़ा सा टाइम ज़्यादा मिल गया था आज। और पौधों का ना, कल भी मैंने और इनने काफ़ी सेटिंग करी थी मिल के छत पे। आज तो क्या कहते हैं, कम ही मैंने, थोड़े से पौधे मुझे सही नहीं लग रहे थे कि यहाँ पे नहीं होने चाहिए। कुछ जो मेरी मोंटी मतलब छत पे जो टंकी रखी है उस पे जो सीढ़ियाँ रखी हैं ना लोहे वाली, उस पे रख दिया है। और स्टैंड है, स्टैंड मतलब उसी दीवार पे रख के उसके ऊपर पौधे रखे हैं। तो उतारेंगे तो तीन तीन स्टैंड हमने बनवाए थे, तो कुछ पौधे हम बाद में उतारेंगे। अभी हम काफ़ी टाइम से पेंटिंग कराने की भी सोच रहे हैं, क्योंकि सब दीवार वगैरह घर में भी काफ़ी जगह मतलब वो हो चुका है, काफ़ी टाइम हो गया। जब घर बना था ना तभी हमने पेंटिंग कराई थी घर की। तो सोच रहे हैं पेंटिंग कराएंगे तभी उस टाइम पे गमले उतारेंगे और उनको फिर से सेट करेंगे। अभी जैसे हैं सोच रहे हैं ऐसे पड़े रहने देते हैं, ज़्यादा उनको छेड़ते नहीं। कुछ गमले हमारे बगल वाले पड़ोसी के छत पे रखे हुए थे ना, तो उनको हमने कल उठा के वहाँ से, उनके छत से, क्योंकि मतलब टाइम नहीं मिल रहा था। वैसे बनने के दूसरे दिन भी हम रख सकते थे, तो काफ़ी दिन मतलब रखा हुआ था। पड़ोसी भी हमारे ठीक होने चाहिए, जैसे अगल बगल कई बार हमें ज़रूरत पड़ती है। रिश्तेदार जैसे हम यहाँ बाहर प्रदेश में हैं, तो यहाँ पर इतनी जल्दी हमारे नहीं पहुँचेंगे, मतलब घर वाले रिश्तेदार नहीं पहुँचेंगे। कभी कोई काम ज़रूरत पड़ेगी, जैसे सुख दुख कुछ भी होता है, तो पड़ोसी भी बहुत काम देते हैं। इसलिए पड़ोसी अच्छे होने बहुत ज़रूरी होते हैं। और हमें भी मतलब समझना चाहिए, कभी कोई हेल्प की ज़रूरत पड़ती है ना, तो पड़ोसियों की भी हमें हेल्प करनी चाहिए। और कई बार क्या होता है, जैसे मेरे बगल के आंटी वगैरह कुछ बोलती हैं, जैसे जो मेरे से हो सकता है मैं करती हूँ। और मेरी एक बगल की आंटी, उनका तो क्या होता है कि अक्सर वो जैसे बाहर वाहर रहती हैं और ऑर्डर ऑनलाइन कुछ शॉपिंग करिए मंगाया है और नहीं रहती हैं, तो वो मुझे क्या कहते हैं फ़ोन करके बोलेंगी। जब वो उनके घर पे आ जाएगा, उनके घर पे और कोई नहीं रहता, जैसे हैं जो बेटे बहू हैं तो यहाँ पर नहीं रहते हैं, दूर हैं सब, तो वो चली जाती हैं कहीं बाहर, तो मुझे फ़ोन करेंगी तुरंत कि मतलब ले लो। तो मैं पेमेंट भी करके उसको सामान लेके उनका रख दूँगी। जब वो फिर कभी जब आएंगी तो बाद में लेती हैं। इसलिए ये नेचर होना चाहिए। वैसे भी हेल्प करना कोई बुरी आदत नहीं, अच्छी आदत होती है। तो हो गए काम सुबह के, कपड़े डाल दिया है और आलस कर लिया है। आलस ये कि सोची थी ड्रायर करके डालूंगी तो टेंशन नहीं रहेगी, थोड़ी देर में ही सूख जाएंगे। और जब आई ऊपर मौसम देखा तो मौसम खुला खुला सा दिख रहा है, हल्की हल्की धूप हुई है। तो आलस, मैंने कहा छोड़ो, ड्रायर नहीं करती, ऐसे ही डाल देती हूँ सारे कपड़े। कपड़े काफ़ी थे, सब ड्रायर करके मतलब बिना ड्रायर के ही डाल दिए हैं। और ये देखिए, ये मेरा ट्राइपॉड है जिससे मैं सारे वीडियो शूट किया करती हूँ। तो वैसे बच्चे अगर रहते हैं कई बार सामने, तो बच्चों को भी बोल देती हूँ वीडियो बना लो, नहीं इसी में मैं ट्राइपॉड में लगा के वीडियो शूट होता है। अब इनको लेकर आया है, लेकर आई हूँ, इनको लेकर नीचे भी जाना पड़ेगा मुझे। और वैसे तो इतिहास कह सकते हैं, इतिहास गवाह या कह सकते हैं अक्सर ऐसा ही होता है कि जब बच्चों की छुट्टियां हो जाएं, डीएम छुट्टी कर दे कि बारिश, भारी बारिश होने वाली है, भारी बारिश का अलर्ट कर दे, तब क्या कहते हैं बारिश नहीं होती है। और मुझे लगता है ऐसा ही आज भी होगा। और बस सारे काम निपटा लिए हैं, फुर्सत हो गई हूँ। अब मैं थोड़ा सा अब रेस्ट करूँगी। तो रेस्ट वगैरह करा, और भी काम जो थे दोपहर में खाना पीना, मैंने सुबह ही एक साथ ही खाने की तैयारी भी कर ली थी। आज मैंने अलग अलग नहीं बनाया था नाश्ते, आलू पराठे साथ में खाना। इनकी फरमाइश थी आज करेले की भुजिया खाना था, बच्चों की फरमाइश थी आलू के पराठे खाने थे।
और उसके बाद चावल और ये रोटी खाए, क्योंकि भुजिया के साथ में तो पराठे अच्छे नहीं लगेंगे। एक पराठा खा के बाकी रोटियां सेकी इनके लिए। ऐसे ही होता है कि कई बार होता है कि सबका अलग अलग भी हमें करना पड़ता है। तो साथ ही मैंने फिर तैयारी कर ली थी, पराठे सेक के बच्चों को दे दिए थे क्योंकि उनको खाना था। मैं इधर उधर कामों में लग गई थी तो काफ़ी लेट हो गई थी। फिर नहाने से पहले ही मैंने नाश्ता दे दिया था, उसके बाद नहाने धोने का फिर मैंने और इनने नहाने के बाद किया था। और आज ये बहुत अच्छा सा ब्लीच मतलब बनाया था, क्योंकि मैं मार्केट वाले प्रोडक्ट बहुत ही कम यूज करती हूँ। ज़्यादातर घर रेमेडी घर की ही लगाती हूँ। और आप लोग के कमेंट आते हैं आपकी स्किन काफ़ी अच्छी है, तो कुछ तो भगवान की कृपा होती है। अब तो रिकॉर्ड कर लिया मैंने। शेयर करते हैं तो उससे भी होता गंदी है। आंखें दे रही ना मेरे को बार बार। चाबी है मेरे पास, आज फोन ले लो। बोल रहे थे पैदल चले क्या? हाँ ले जाओ, फोन ले आ जरूर। पैदल चल लेंगे ना बाद में। पैदल बाद में कर दूंगी, बात ही कर लूंगी। बहुत कम होता है कि हम दिन में निकले बाहर। मुझे लगता है कि चलाओ नहीं, चुपचाप बैठ जाओ, स्कूटी निकले, चलाना ना पड़े, ऐसा लगता है। तो हम निकले थे मार्केट के लिए, कुछ सामान कुछ घर का लेना था, शॉपिंग करनी थी कुछ। और आज मैंने बैग चेंज किया। दीक्षा ने बोला ये बैग ले चलो। ये बैग अभी कुछ दिनों पहले मंगाया था ऑनलाइन। तो क्या कहते हैं, दीक्षा ने बोला मम्मी चेंज कर दो आज, वही ले लो। और दूसरा बैग तो ले लिया मैंने, और क्या हुआ उसमें कार्ड्स वगैरह थे, एटीएम कार्ड वगैरह, तो पैसे निकालने थे। अभी मैं जब एटीएम कार्ड में पैसे निकालने लिए कार्ड निकाल रही हूँ एटीएम से, तो कार्ड ही नहीं है उसमें, वहीं छूट गया। पर्स चेंज करा, 2-3 सामान डाले, बातों बातों में ना कार्ड रखना ही भूल गई और चली आई। दीक्षा मम्मी ये मत बोलना, जैसे ही मैंने बोला दीक्षा बोल रही मम्मी ये मत बोलना कि कार्ड वहीं भूल के आ गई। मैंने कहा सच में भूल गई हूँ। शुक्र है हम पैदल आने वाले थे तो पैदल नहीं आए, बाद में मूड चेंज हो गया कि हम स्कूटी से जाएंगे। नहीं पहले सोच रहे थे कि पैदल आज जाएंगे मार्केट, बहुत दिन हो गया पैदल, शाम का टाइम उजाला है, अभी टाइम है तो घूम के हम पैदल भी लेके आ सकते हैं। आदत ही ख़राब हो गई, बिल्कुल पैदल नहीं चलते। लेकिन फिर लास्ट टाइम ना मूड चेंज हो गया कि चलो जल्दी हो जाएगा काम, स्कूटी से ही लेकर आ जाते हैं। और तब दीक्षा लौट के गई है फिर से कार्ड लेने घर के लिए। कार्ड लेके आएगी तो पैसे निकालूंगी, तब शॉपिंग होगी, उसके बाद फिर घर जाएंगे हम। ले आई कार्ड। जाओ अब निकाल भी लो पैसे है। तो अभी हम आ गए हैं पंजाब नेशनल बैंक में, और इधर मैं रोड के इस साइड में खड़ी हूँ और दीक्षा गई हुई है निकालने के लिए। किस्मत देखिए, वहाँ एटीएम कार्ड किसी तरह आया भी, तो एटीएम में पैसे ही नहीं थे, तो उस एटीएम को छोड़ हम दूसरी एटीएम में आए। दूसरे एटीएम में भी पैसा नहीं निकला। अब हम आए हैं तीसरे। पहले हम यूनियन बैंक के एटीएम में गए थे, फिर हम पंजाब नेशनल में गए थे, अब हम आईसीआई में आ चुके हैं। और ऐसा भी नहीं है कि संडे के बाद मंडे का दिन रहा हो तो पैसे ख़त्म। आज कौन सा दिन है? आज वेडनेसडे, बुधवार है, और ये हाल है। पता नहीं क्यों यही होता है, किसी दिन ऐसा हो जाता है कि हम चक्कर ही काटते रहते हैं। आज हम चक्कर ही काट रहे हैं। तो कई जगह पे हमें कैश की ज़रूरत पड़ती है। वैसे तो आजकल ऑनलाइन ही सारे काम हो जाते हैं, फ़ोन से ही पेमेंट कर लेती हूँ मैं भी, लेकिन कुछ जगह ज़रूरत होती थी, इसलिए मुझे ज़रूरी था निकालना, तो फिर कैश वगैरह निकाला, जो काम था वो किया और आके लग गई हूँ आम। क्योंकि बच्चे ऐसे रखे रखे ख़राब हो जाएंगे पर खा नहीं सकते हैं,
जैसे ही मैंगो शेक बनाया वैसे ही लाइट चली गई, तो बड़ी खुशी हुई कि हमारा मैंगो शेक बन गया। नहीं तो क्या होता, बड़ा फिर गुस्सा आती है ना, कोई चीज़ करने जाओ तुरंत लाइट जैसे ही बना वो लो आ भी गई। ये है कि यहाँ पे लाइट ज़्यादा देर के लिए नहीं जाती, इसलिए कई बार मुझे कमेंट आया कि आप इन्वर्टर लगा लीजिए, तो ज़्यादा लाइट जाती नहीं, तो फिर मुझे लगता है जाने दो, चल रहा है काम तो चलने दो, किस लिए लगाना। नहीं लगाया अभी तक हमने इन्वर्टर। हाँ बस सबको मैंने इस समय कुछ दिनों में ना मेरी 2 ग्लास फूटी हैं, ये कांच वाली, क्योंकि ये आपस में बक लगे हैं कुछ दिनों में, क्योंकि ज़्यादा ही अब कोई भी ड्रिंक बनाते हैं कांच की ग्लास में, जब तो इसलिए ना 2 ग्लासें फूट गई, इसलिए मैंने तो निकाली नहीं, इन लोगों को दे दिया। मैंने कहा इसी में पी लेती हूँ मैं, स्टील की ही ग्लास में, कांच की ग्लास नहीं निकाली। अभी मैं सोच रही हूँ लेने के लिए कि कांच की ग्लास का एक नया सेट ले लूँ, क्योंकि कम हो गई हैं ग्लासें।